तो चलिए आज शुरू करते हैं हम स्किल के बारे में पढ़ना कि स्किल से रिलेटेड कि कौशल के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हमें कौन सा सीखना चाहिए। जितने भी एक स्किल से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होती है कौशल से रिलेटेड, वो सारे मैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कौशल के प्रकार। कौशल आप जानते होंगे जो भी हमारे अच्छे से किसी भी चीज़ के ऊपर कला निपुण करती हैं। और फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करूँगा कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है? लिटरेसी मतलब जितनी भी आप पढ़ना लिखना गणना करना या गणितीय कौशल, मतलब पढ़ना लिखना, जैसे कि हम कोई भी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया या फिर कोई लैंग्वेज हो गई, किसी चीज़ के बारे में जानना, मतलब जो भी चीज़ें आपको पढ़ने और लिखने में मतलब निपुण बनाती हैं, कौशल बनाती हैं, और कैलकुलेशन करने में, जो हमारा मैथमेटिक्स इसको कहते हैं, तो वो सारी आपकी आती हैं लिटरेसी स्किल्स में। जो भी हमारी एकेडमिक होती हैं, जितने भी क्लासेस वगैरह कॉलेजेस वगैरह, वो सारे लिटरेसी स्किल्स में मैक्सिमम आता है। सेकेंड आता है हमारा क्या? भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, मतलब पढ़कर लिखकर अथवा बोलकर किसी भाषा को अभिव्यक्ति का कौशल, मतलब कोई भी लैंग्वेज, जैसे आपकी हिंदी हो, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, किसी को भी आप पढ़ भी लो और उसके बाद उसको लिख भी लो। अगर आपने उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताना है, समझाना है, और उसको फिर बोल के किसी को समझा भी दो कि भाई इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्या? लिटरेसी या फिर लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट आता है अपना कार्यात्मक कौशल, जिसको हम फंक्शनल स्किल्स कहते हैं। जैसे कि क्या? किसी भी चीज़ को चलाने का कौशल, जैसे आपको मोबाइल चलाना आता है, एटीएम चलाना आता है, और आपको फ़ैन चलाना आता है, मतलब जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपको सबको पता है कि कैसे काम करती है। और आपको टेलीफोन चलाना आता है, कैलकुलेटर चलाना आता है, घर में जितने भी ओवन, मिक्सी, जो भी आपको मतलब जितनी भी कोई भी अगर आपको चीज़ चलानी आती है मशीनरी में या कोई टेक्निकल चीज़ों में, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्किल्स। जैसे साइकिल की चेन चढ़ाना हो गया, बल्ब बदलना हो गया, बुक करना हो गया, कोई भी रेलवे टिकट बुक, जैसे ऑनलाइन हम जो भी काम करते हैं, अपना यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करना, कुछ भी आपका जो एक फंक्शन में आएगा, वो काम जो कर रहे हैं वो किस में आएगा? आपका कार्यात्मक कौशल में। नेक्स्ट आता है अपना व्यावसायिक स्किल, वोकेशनल स्किल जिसको कहते हैं। आपने वोकेशनल कोर्सेज भी सुने होंगे, जो ITI एक तरीके का क्या है, वोकेशनल कोर्सेज में भी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने आजीविका के अवसर को, मतलब अपने जो सर्वाइवल है, आपको जो जिंदा रहने के लिए जो पैसे या फिर जो बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की, वो पूरा करने के लिए, जैसे कंप्यूटर चलाना आपको आज की डेट में आना चाहिए अच्छे से, आपको बिजली मैकेनिक के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए, सिलाई करना आपको आना चाहिए, हस्तशिल्प कला आपके पास होनी चाहिए, और बढ़ईगिरी, मत्स्य पालन, ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए पहले के टाइम में वोकेशनल स्किल्स, क्योंकि इस समय तो पहले तो इतनी फैक्ट्रियाँ वगैरह थी नहीं, तो जितनी भी सब चीज़ें होती थी इन सब से क्या हम व्यापार बिजनेस करते थे, अपने एक जो भी डेवलप कंट्री होती है उनको सामान बेचते थे, उसके बदले में हमें वो पैसे देते थे। तो इस तरीके से वो वोकेशनल स्किल्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किल के ऊपर, जो है अपना स्पोर्ट्स स्किल, जिसको हम क्रीड़ा कौशल भी कहते हैं। मतलब जितनी भी स्पोर्ट्स होती है, अपना फुटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, जितने भी सब आते हैं हमारे, रनिंग हो गया, तो एक टीम के सदस्य एकल खिलाड़ी के रूप में मैदान में खेलने का कौशल, उसको बोलते हैं हम अपना स्पोर्ट्स स्किल, जिससे हमारी फिटनेस भी अच्छी बनी रहती है। अगर उस सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको किस में आती हैं? सारी स्पोर्ट्स स्किल्स में आती हैं। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक कौशल, इसको बोलते हैं हम कल्चर स्किल्स। जैसे अपने गांव में आप देखोगे रामलीला वगैरह होती हैं, या फिर कोई प्रोग्राम होता है जो अपने पुराने कल्चर को दिखा रहा हो, महाभारत या जो पाठ वगैरह होता है, या फिर कुछ भी ऐसा जो हमारे एक पुराने कल्चर से जुड़ा हो, पुराने गाने वगैरह हो, संगीत हो, उसके कलाकार वगैरह हो, जैसे उसको बोलेंगे प्रॉपर तरीके से, विविध सांस्कृतिक या गतिविधियाँ, हास्य, विनोद, गीत, नृत्य आदि के द्वारा समूह की एकता या फिर बोझिलता को दूर करना। मतलब उसको इस तरीके से कल्चर को बनाना ताकि क्या है, सब लोगों को वहाँ पे समूह में गीत और नृत्य ऐड हो सके, और जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हो गया हमारे कल्चर को और बेहतरीन बनाया जाए। एक तरीके के, जैसे कहीं भी आप जाते हो, देखो आपने, मोदी जी कहीं जाते हैं किसी भी सेरेमोनी में, तो वो स्टार्टिंग में आता है वहाँ के लोकल स्टेट का, हर एक अपने स्टेट का अलग अलग अपना कुछ ना कुछ कल्चर होता है, जो अपने उनके पुराने पूर्वज लोग होते हैं, उन सब से उनको आनंद लेने का सोर्स, या फिर उनको बढ़िया एक सुंदरता के किसी चीज़ को पेश करने का, उनकी किसी संस्कृति को दिखाने का, ये सब तरीका होता है समाज में अपना एक तरीके से आनंद या मनोरंजन को बनाए रखना। और जो पुराने लोग होते जाते हैं उनको भी प्रेजेंट वाले समाज में जुड़ के उनको भी सम्मान देने का एक तरीका होता है। आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट जीवल कौशल। जैसे हर एक चीज़ की क्वालिटी बेटर होती है, जैसे आप देखा होगा फ़ोन, पहले जो फ़ोन आता था वो छोटा था, उसमें टच वगैरह कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे टच वाला फ़ोन आया, फिर उसमें एंड्रॉयड बिल्डअप हुआ,
फिर आपका इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट में आपकी गेमिंग शुरू हुई, गेमिंग से यूट्यूब से ऐप, ऐसे उसमें क्वालिटी उसकी बेटर होती चली गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई। ऐसी अपनी लाइफ स्किल होती है, जीवन स्किल होती है। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई जो बोल सके कि हाँ मैं सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ। अगर उसने अपनी बॉडी पे, अगर कोई दूसरा आदमी है, अगर उसने उसे जीवन में उसने ज़्यादा उसमें काम कर लिया अपनी लाइफ स्किल्स के ऊपर, तो उसकी लाइफ क्वालिटी और बेटर हो जाती है। और वो लाइफ क्वालिटी बेटर किस पे डिपेंड करती है कि आपको आनंद लेने के लिए ना एक गाने सुनना है, वीडियो गेम खेलना है, या फिर कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप 24 घंटा एक चुपचाप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं तो भी आपको मज़ा आ रहा है, उसको बोलते हैं आपकी क्या है, लाइफ स्किल एकदम बढ़िया से डेवलप हो चुकी है, अच्छी खासी। ये अपने आप डेवलप करनी पड़ती है, ऐसा कोई आता नहीं है स्टार्टिंग से। जितने भी आप देखेंगे स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं, जैसे पीस ऑफ माइंड के BK शिवानी हो गए, सदगुरु हो गए, और श्री श्री शंकर हो गए, ऐसे करके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इन सभी इनका बेसिकली लाइफ स्किल से लोगों को अपने उनकी क्वालिटी को बेटर करते हैं। और बेसिक इसकी डेफिनेशन देखें तो आत्मज्ञान जैसे होता है, सहानुभूति, रचनात्मक सोच, तार्किक सोच, व्यक्ति प्रभावी व्यक्ति। और हाँ, इनका जो नेचर होता है लाइफ स्किल वालों, जो जितने भी लीडर होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, उनका नेचर बड़ा अट्रैक्टिव होता है, इम्पैक्ट बहुत जल्दी छोड़ते हैं किसी भी इंसान के ऊपर। और समस्या का हल ढूंढना, तनाव और भावनाओं पर नियंत्रण कर पाना, इनके पास इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें होती हैं बाकी आम लोगों के कंपेरिजन में। जितने भी आप देखेंगे सब जो भक्ति के कार्यक्रम होते हैं या जागरण वगैरह होता है, या फिर कहीं भी आप जाएंगे तो किसी किसी बड़े समारोह में, जैसे संत निरंकारी वगैरह होते थे उनके, तो ये सब बेसिक क्या करते हैं, क्या ये लोगों की जो जीवन में समस्याएं होती हैं, चिंता हो गया, भावनाएं से रिलेटेड हो गया, या फिर समस्याएं हो गया, आर्थिक स्थिति हो गया, इन सबको पारस्परिक जो प्रॉब्लम होती हैं रिलेशनशिप वगैरह में, उन सबको कैसे समझ के अपने सोल्व करके कैसे अपने जीवन को और बढ़िया बेहतर बनाना है, ये सब चीज़ें हमें लाइफ स्किल्स में सीखने को मिलती हैं। ये पूरी की पूरी आपकी 7 लाइफ स्किल्स हैं जो पूरी की पूरी स्किल्स आती हैं पूरे वर्ल्ड में। सारे के सारे लोग इसी 7 स्किल्स में काम करते हैं अलग अलग तरीके से। अब इसमें भी छोटी छोटी सब टाइप्स हैं, वो उसमें इतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं, लेकिन मेजोरिटी में आपके पास इन सब में होना चाहिए। और अगर मेरी गाइडेंस देखें तो लैंग्वेज स्किल में आपके पास इंग्लिश सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आपको अपने एशियंट विजडम को बढ़ाना है, जो आपके पास संस्कृत का नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज का। और लिटरेसी की बात करें तो कंप्यूटर इज़ मस्ट, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश, अगर मुझे 2 चीज़ दे दो, मुझे क्या किसी भी बच्चे को कोई भी ये दो चीज़ पकड़ा दो और उसको अच्छे से सिखा दो ये 2 चीज़ों में, तो उसके पास किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो बस आपको चाहिए क्या है, कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझने के लिए। तो बस बेसिक मेरा ये रहा आज का कौशल के प्रकार का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।